हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी साइंस की 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 29। डेट है हमारी 29 जनवरी 2021। तो बच्चों, यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये अच्छे से आप जो है इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए बच्चों। और शुरू करने से पहले बच्चों, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर चल रहा है हमारा लाइट। और क्या है आज जो पढ़ेंगे हम, वो क्या है, प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो हैव यू एवर सीन योर इमेज इन न्यूली बॉट स्टेनलेस स्टील प्लेट और इन स्टेनलेस स्टील स्पून? कि आपने कभी अपनी जो इमेज है जब वो नई नई आती है, कभी आपने उसमें देखी है? इफ़ नो, गो टू द किचन एंड नोट डाउन व्हाट यू ऑब्जर्व। अगर आपने नहीं ऐसे किया तो अभी जाइए, ठीक है, किचन में और देखिए। इफ़ येस, इट इज़ टाइम टू रिकैप। अगर आप येस कहते हैं तो ये आप क्या है, इसको रिकैप कीजिए। अब हम इसको पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कि द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज मिरर। जो क्या है, जो कर्व सरफेस होता है, आपकी ये स्पून है, ठीक है, ये जो कर्व सरफेस होता है स्पून का, जो कर्व सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर, ये मिरर की तरह काम करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड सरफेस इज मिरर, स्फेरिकल मिरर। क्या है इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के भी टाइप्स हैं। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, कॉनकेव मतलब इनर सरफेस ऑफ अ स्पून, जो आपकी जिसमें आप खाना रख के खाते हैं ना, वो वाला सरफेस, अगर वो इनर सरफेस है, मतलब कि कौन केव, केव मतलब क्या, गुफा, गुफा की तरह, मतलब इसमें आप जगह हो, ये याद रखें ऐसे। ठीक है, या ऐसे याद रखें जिसमें आप क्या है, खाना भर के खाते हैं, वो वाला सरफेस क्या, इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। वो वाला जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर इनसाइड साइड ऑफ स्पून, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, मतलब बाहर की साइड, ठीक है, एक ये अंदर की साइड, ये क्या है, बाहर की साइड। ये देखो क्या है, ये आउटर साइड ऑफ अ स्पून, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये आप इसको याद रखें इस तरीके से। ठीक है, दस देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जैसे आप इनसाइड साइड ऑफ स्पून कॉनकेव और आउटर साइड ऑफ स्पून इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। इमेज क्या, इमेज आपने देखा, जो आपकी इमेज बनती है उसको आप इमेज बोलते हैं। जैसे अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड इमेज। इमेज क्या है, जो आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अपीयरेंस होना रिफ्लेक्शन के बाद मिरर में, उसको हम बोलते हैं इमेज। जैसे ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे खड़े हैं, जो आपकी इमेज क्या है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या है, एक मिरर पे दिख रही है, तो वो क्या है, इमेज है। क्यों? क्योंकि जो आपका जो ये आप है, इसका जो रिफ्लेक्शन है ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, इमेज है आपकी। द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, मिरर के रिफ्लेक्शन से वो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है इमेज। ठीक है, अब इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर जो इमेज बनाती है वो कैसी होती है वो पढ़ते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, कि जो इमेज हमें स्क्रीन पर मिलती है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, के जो इमेज हमें प्लेन मिरर पे मिलती है, जैसे आप अपने चेहरे को, अपने आप को अपने मिरर में देखते हो, वो प्लेन मिरर है, वो कभी भी हमें क्या है, स्क्रीन पर नहीं मिलेगी उसको। ठीक है, वो रियल नहीं है। सच इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, जो हम अपने आप को देख, ठीक है, जो प्लेन मिरर में जो इमेज मिलती है वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर के थ्रू जो हमारी इमेज बनती है, कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। वो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट से वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, ये रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। ये आपको जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको थोड़ा सा बेटर रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और जो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड, ये जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की क्या है, वर्चुअल। वर्चुअल क्या बताया मैंने, जो स्क्रीन पर नहीं मिलती, वो इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनाती है। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जो कॉन्वेक्स मिरर द्वारा जो इमेज बनेगी वो हमेशा हमेशा जो है ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ये आप याद रखें इसको। याद कैसे रखेंगे, बार बार रिवाइज कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। अब है यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो हमने स्फेरिकल मिरर पढ़े, मतलब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इनका फ़ायदा क्या है, ठीक है, यूज़ क्या है इनका। पहले पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का क्या यूज़ है। कॉनकेव मिरर्स आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ टीथ। क्या है, टीथ की, देखो जैसे ये आपको शुरू में ही दिखा रखा है, ये टीथ है, ये क्या है, टीथ की बड़ी
जो बड़ी है इमेज देखने के लिए यूज़ होता है। हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो क्या है, छोटी भी बनाता है वो बड़ी भी बनाता है। यहाँ पे हमने देखा था ना, यहाँ पे देखा था हमने, यहाँ पे देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो ये बड़ी बनाता है छोटी बनाता है, बड़ी बनाता है किसमें, जब डेंटिस्ट क्या है जब दांत देखते हैं, दांत क्या है वो जब देखते हैं तो उनको बड़ा दिखाई देता है, जैसे पिक्चर 1 में दिखा रखा है। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्च, जो आपकी ये टॉर्च होती है, ये टॉर्च होती है ना आपकी, ये टॉर्च, ठीक है, टॉर्च होती है, टॉर्च हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर आर कॉनकेव इन शेप, ठीक है। ये क्या है, कॉनकेव इन शेप, मतलब ये अंदर की साइड का जो उनका शीशा होता है वो अंदर की साइड का होता है, ठीक है। अब है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज साइड मिरर एंड रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल। ये व्हीकल में क्या है यूज़ होता है, देखो ये आपका क्या है पिक्चर 2, ये रहा, जो ये मिरर लगा होता है ये कौन सा होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों 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 लगा होता है, क्योंकि जो आपका जो ड्राइवर है जब वो ड्राइव करता है ताकि उसको जो पीछे का जो एरिया है वो क्या है उसको पूरा का पूरा दिख सके, ठीक है, पूरा जो एरिया होता है उसको छोटे से शीशे में दिख सके, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कहाँ यूज़ होता है, तो वो आप क्या लिखेंगे, जो कार है उनके शीशे में, हेडलाइट में, सॉरी हेडलाइट में नहीं, जो उनका जो साइड मिरर होता है उसमें, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से समझा। अब क्वेश्चन पर करते हैं कि विच सरफेस ऑफ स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट एज, कि जो स्टेनलेस स्पून की जो स्टील की जो चम्मच है ये कुछ भी है वो कॉनकेव मिरर कौन सा पार्ट एक्ट करता है और कॉन्वेक्स कौन सा पार्ट जो है एक्ट करता है, हमने यही करा, ठीक है। ये रहा, आप यहाँ से लिख देंगे इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, आप ऐसे लिखें कॉनकेव। क्वेश्चन में क्या है हमारा, 1 मिनट, हाँ कॉनकेव आप लिखेंगे इनर साइड, आप इसमें लिखेंगे ये वाला इनर साइड, इनर सरफेस ऑफ मिरर, क्या लिखेंगे, इनर साइड ऑफ स्पून, ठीक है। और इसमें लिखेंगे कॉन्वेक्स कौन सा है आपका, आउटर साइड ऑफ स्पून, जैसे आपको ये डायग्राम लिख रखा है ये वाला, ठीक है। कॉनकेव मिरर इनर साइड वाला स्पून और कॉन्वेक्स वाला आउटसाइड ऑफ स्पून, ये आप लिख देंगे यहाँ से। अब है कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, के जो आपके कॉन्वेक्स मिरर जो आपका इमेज बनाता है उसी कोई सी 2 प्रॉपर्टी लिखिए, ये लिख देंगे आपसे क्या, कि सबसे पहले जो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, की जो ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इरेक्ट बनाती है, और जो इमेज जो बनती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनती है। ये आपकी 2 प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉनकेव, अब कॉनकेव है के कोई 2 यूजेस आप यहाँ से लिख दें कॉनकेव। सबसे पहले तो डेंटिस्ट क्या है, इनलार्ज इमेज ऑफ टीथ, जो टीथ की इनलार्ज इमेज को देखने के लिए यूज़ होता है। दूसरा कहाँ यूज़ होता है, ये रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट्स में, हेडलाइट्स में और स्कूटर्स में। ये आप यहाँ से अपना 3rd क्वेश्चन लिख देंगे। तो ठीक है बच्चों, तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, समझ भी लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन हमारा दबाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए।